आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर था या उसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। ये मसला भारत के लिए ऐसा मामला बन चुका है जो एक अनसुलझी गुत्थी बन गई है। आज हम आपको एक ऐसे ठोस सबूत और तथ्य के आधार पर ऐसे रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि अयोध्या में जिस जगह को लेकर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं वहां ना तो बाबरी मस्जिद थी और ना ही राम मंदिर। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर एक ऐसी कहानी बनाई गई है जिससे देश नफरत की आग में जलता रहे। और ये सारी करतूत है उन अंग्रेजों की जिसने हम पर हुकूमत करने के लिए फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। ये विवाद उसी फॉर्मूले की पैदाइश है। हिंदू पक्षों का यह दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई, लेकिन सच तो यह है कि वहां बाबर ने मस्जिद बनाई ही नहीं थी, बल्कि ये सारी खुराफात तो अंग्रेजों की है जिसने उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया। इस सच को समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। अयोध्या में जो मस्जिद बना था वो बाबर के हिंदुस्तान आने से पहले बना था। अयोध्या में मस्जिद का निर्माण इब्राहिम लोदी के शासन में उसी के आदेश पर 1523 में शुरू हुआ था और 1524 में मस्जिद पूरी हुई, जिसे मंदिर को तोड़कर नहीं बल्कि खाली जगह पर बनाया गया था, जिसका जिक्र वहां पर लगे शिलालेख में दर्ज था। और इस शिलालेखों की गवाही उस अनुवाद में भी है जिसका जिक्र ब्रिटिश अफसर ए फ्यूरर ने किया है। ए फ्यूरर भारतीय शिलालेखों का अनुवाद करते हुए बताते हैं कि 1989 में आखिरी बार उस शिलालेख को पढ़ा था जो कि आज भी क्रियोलॉजिकल इंडिया की फाइल में महफूज है। लेकिन जब ये जिम्मेदारी दूसरे अंग्रेज अधिकारी HR नेविल के हाथों में आई तो उसने सारे शिलालेखों को तुड़वा दिया और एक नई कहानी गढ़ दी जो कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक साजिश थी। नेविल की साजिश में एक और दूसरा गोरा अफसर कनिंघम भी शामिल था, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान की पुरानी इमारतों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी। दोनों अफसरों ने धोखा और साजिश के तहत गजेटियर में दर्ज किया कि 1528 में अप्रैल से सितंबर के बीच एक हफ्ते के लिए बाबर अयोध्या आया और राम मंदिर को तुड़वाकर वहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी। ये भी लिखा है कि अयोध्या पर हमले के दौरान लड़ाई में बाबर की सेना ने 1,74,000 हिंदुओं को मार दिया, जबकि आज भी अगर फैजाबाद के गजेटियर को देखेंगे तो मिलेगा कि 1869 में बाबर के कथित आक्रमण के करीब 350 साल बाद अयोध्या फैजाबाद की आबादी महज 10,000 थी, जो 1881 में बढ़कर 11,500 हो गई। वहां बाबर या उसकी सेना लाखों लोगों की हत्या कैसे की? मरने वाले इतने लोग आए कहां से? जो इस बात को साबित करता है कि बाबरी मस्जिद को लेकर बनाई गई कहानी बेबुनियाद है, मनगढ़ंत कहानी है। इसके साथ ही बाबरनामा और हुमायूं नामा में भी बाबर के सारे कामों के जिक्र हैं, जिसमें कहीं दर्ज नहीं है कि बाबर अयोध्या गया हो, किसी तरह की मस्जिद का निर्माण कराया हो। मतलब साफ है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद नाम का कभी कुछ था ही नहीं। वहीं अब दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बात करें तो सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में भगवान राम का क्रेज तब बढ़ा जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। स्वामी तुलसीदास ने पहले हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान कृष्ण, शंकर भगवान और गणेश भगवान की पूजा होती थी, लेकिन राम का उतना क्रेज नहीं था। तुलसीदास जब 1498 में पैदा हुए तो बाबर के शासन यानी कि 1526 के कार्यकाल तक वह किशोरावस्था में ही थे। रामचरितमानस की रचना उन्होंने बुढ़ापे में की, जो हुमायूं और अकबर का दौर था, लेकिन कहीं भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तुलसीदास ने राम के जन्म से लेकर उनके अंत तक का बारीकियों से रामचरितमानस में उल्लेख किया है, लेकिन कहीं भी मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। ये सब तो शुरू होता है 1857 की उस लड़ाई के बाद, जब हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, जिसके बाद अंग्रेज चौकन्ने हो गए थे और ब्रिटिश इंडिया की नई पॉलिसी बनी फूट डालो और शासन करो, जिसके मुताबिक अंग्रेजों ने तय किया कि अगर भारत पर लंबे वक्त तक हुकूमत करना है तो इन्हें धर्म के नाम पर आपस में लड़ा दो। आपस में ये इस कदर उलझ जाएंगे कि आज़ादी की बात ही नहीं सोच पाएंगे। इसी नियत के तहत लोदी मस्जिद को बाबरी मस्जिद बना दिया गया और उसे राम मंदिर से जोड़कर ऐसा विवाद खड़ा कर दिया गया जिसमें हिंदू मुसलमान उलझ रहे हैं। वक्त बदला, देश में हुकूमत बदली, देश को आज़ादी मिली,
लेकिन ये मुद्दा आज भी उस राक्षस की तरह खड़ा है जो न जाने अब तक कितने लोगों की जिंदगी खा चुका है और न जाने कितनी जिंदगी और निकलेगा। अयोध्या मामले पर जो कहानी हमने आपको सुनाई, ये हमारे सहयोगी तस्कीन अहमद ने रिसर्च करके तैयार की थी। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।